जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, जो पार्टी के, वो टूट के एक एक करके आ रहे हैं। पहले के चुनाव में ऐसा देखने में आया है, क्योंकि इनका वोट बैंक काफ़ी हद तक फिक्स्ड होता है। पहला ज़बरदस्त झटका बिहार के ही अंदर नहीं, पूरे भारत में गया है कि अपोजिशन एक हो ही नहीं सकता है। कांस्टेंट सोशल मीडिया के माध्यम से हिट कर रहा है कि ये पार्टी अब इलेक्शन में टिकने वाली नहीं है। इक्का दुक्का केस हो सकता है, लेकिन जो नदी की धार है, वो जो मेरी समझ है वो बीजेपी की तरफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में आरजेडी के विधायक एक एक करके बीजेपी में आ रहे हैं। क्या कारण है? आखिर आरजेडी के विधायक चाहते क्या हैं और बीजेपी के साथ वो क्यों आ रहे हैं? मेरे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर हिमांशु रॉय हैं। आज इनसे बात करेंगे। हिमांशु सर, ये बताइए कि आरजेडी के एक एक करके विधायक बीजेपी के साथ आ रहे हैं, बीजेपी के साथ मिल रहे हैं। ये बताइए कि एक एक करके क्यों आ रहे हैं और आरजेडी के लोग बीजेपी में क्यों आना चाहते हैं? 3-4 वजह है सौरभ। एक तो ये है कि उनकी जो लीडरशिप है, जो पार्टी फैमिली लीडरशिप है, उसमें तेजस्वी हैं, उसमें लालू जी हैं। ये लोग या तो टाइम नहीं दे रहे होंगे। जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है पार्टी के अंदर, जो लीडरशिप की ज़बरदस्त भूमिका होती है, या लीडरशिप जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाती है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए अपने पार्टी के अंदर, वो फंक्शन नहीं कर रहा है। और एमएलएज को, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ये लीडरशिप टाइम नहीं दे रही है। कास्ट फैक्टर्स के अलग अलग कंट्राडिक्शंस, डाइकोटॉमीज़, ड्यूअलिटीज हो सकते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एक ये पहला वजह है। दूसरा वजह ये है कि जो लीडरशिप एक एक कर, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलएज एक एक करके जो शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी वजह है कि वो धार देख रहे होंगे, बदलता समाज देख रहे होंगे, रुझान देख रहे होंगे जनता का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और वो देख रहे होंगे कि बीजेपी विनिंग है, क्योंकि ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये असेंबली इलेक्शंस नहीं है। और लोकसभा के इलेक्शन में जो अभी मोदी की हवा है, उस हवा में वो अपने को देख रहे होंगे कि यहाँ टिकट मिल सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। जीतने की ज़्यादा संभावना है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको अपनी पार्टी से भविष्य में टिकट न मिलने की संभावना दिख रही हो। चौथा वजह एक हो सकता है कि दे मे नॉट बी वेरी पॉपुलर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जो उनकी अपनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस की या राजद की, ये इनको बदलना चाहते हो, कीपिंग इन माइंड पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अपने बीच में कहा सर कि उन्हें टाइम नहीं मिल रहा होगा। किससे टाइम नहीं मिल रहा है और कौन उन्हें टाइम नहीं दे रहे होंगे? देखें, पार्टी अपने दो तरीके से काम करती है। एक तो ग्रीवांस रिड्रेसल उनकी जो मैकेनिज्म होती है, यानी कि कमेटी उनकी बनी होती है, जिनके साथ वो प्रॉब्लम्स जो होता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का, वो सॉर्ट आउट की जाती हैं। दूसरा होता है लीडरशिप की, जो ये फैमिली बेस्ड लीडरशिप है तेजस्वी यादव की आज की तारीख में, प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। और जो पैटर्न हैं और जो सुपरमैन जिनके तरफ से, पार्टी के तरफ से जो प्रोजेक्ट किया जाता है लालू जी का, उनकी तबीयत भी ख़राब है आजकल, तो ये दोनों के तरफ से ग्रीवांस रिड्रेसल रिप्रेजेंटेटिव का नहीं किया जा रहा है। यानी कि एक भीतर पार्टी के अंदर एंगर होगा तेजस्वी के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ नाराज़गी होगी, ये विधायकों के अंदर ये होगी, ज़रूर होगी। तभी तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, जो पार्टी के, वो टूट के एक एक करके आ रहे हैं बीजेपी के अंदर में। ये वजह तो है। ये बताइए कि पहले लालू यादव जब आरजेडी को पूरी तरीके से अपने हाथ में रखे हुए थे, आज भी अध्यक्ष वही है लालू यादव, लेकिन पार्टी चला रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को इससे नुकसान होगा, क्योंकि उनके लीडरशिप के समय में आरजेडी के विधायक टूट रहे हैं? ये एकदम होगा। छवि तो जा रही है तेजस्वी यादव के खिलाफ। ये खिलाफ पार्टी अगर टूट रही है, या पार्टी का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जन प्रतिनिधित्व है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में करता है, ये अगर टूट के विपक्ष में आके मिल रहा है, बीजेपी के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो राम लहर की हवा बह रही है अयोध्या मंदिर के बाद से, और जो मोदी के फेवर में जा रहा है, इसका असर तो दिख रहा है। और जो
आक्रोश है तेजस्वी के खिलाफ या लालू जी के खिलाफ, तो उसका भी कंसिक्वेंसेस है, जिसके चलते ये जनप्रतिनिधि वापस मिलना चाह रहे हैं बीजेपी के साथ। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे राजद के अंदर टूट इस तरीके से, जो भेड़ चाल वाली लोग एक एक करके एक निकला तो उसके पीछे जिस तरीके से निकल रहे हैं और चुनाव के टाइम पे इस तरीके से राजद कभी टूटा नहीं है या पलायन नहीं हुआ है। पहले के चुनाव में ऐसा देखने में आया है, क्योंकि इनका वोट बैंक काफ़ी हद तक फिक्स्ड होता है। जो यादव और मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनकी है ये फिक्स्ड होती है। इसका मतलब ये है कि जो मेरी समझ बन रही है कि खासकर यादव का भी एक सेक्शन या तो, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये विधायक आ रहे हैं वहाँ भी जो एक काफ़ी बड़ा तबका होगा जो बीजेपी या मोदी को पर्टिकुलर में वोट देना चाह रहा है, दे रहा है। वो राम मंदिर के बाद हवा बह रही है, ओबीसी का काफ़ी बड़ा सेक्शन बीजेपी के साथ है, इस वजह से वो लोग आ रहे होंगे। तो मुझे तो और इसके अलावा कोई ज़्यादा वजह नहीं दिखती। ये बताइए कि जो विधायक आ रहे हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी को क्या इससे फायदा पहुंचेगा? छवि तो ज़बरदस्त बन रही है। एक छवि बन रही है, यस। एक तो राम लहर है, दूसरा इन लोगों ने जो अपोजिशन अलायंस बना रखा था वो तो टूट गया। भाई नीतीश जी वापस आ गए एनडीए के साथ, तो पहला ज़बरदस्त झटका बिहार के ही अंदर नहीं पूरे भारत में गया है कि अपोजिशन एक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश जी ने ही शुरुआत की थी और नीतीश जी ने ही तोड़ दिया उस अलायंस को, और अब पार्टी टूट रही है एक एक करके। तो ये एक ज़बरदस्त छवि के ऊपर में झटका तो हुआ है, और बिहार बीजेपी का छवि मजबूत होगी, ज़बरदस्त मजबूत होगी। ये एक मैसेज तो जा रहा है जनता के बीच में, इलेक्टोरेट के बीच में। और आजकल जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका होती है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी इस पे देखता है मैसेज को। तो ये मैसेज तो उसके दिमाग में कांस्टेंट सोशल मीडिया के माध्यम से हिट कर रहा है कि ये पार्टी अब इलेक्शन में टिकने वाली नहीं है। तो रिजल्ट बाद में जो हो वो तो एनालिसिस का है, वो तो अभी 2-3 महीने हैं, लेकिन मैसेज ये एक इमेज जा रहा है कि पार्टी कमज़ोर हो रही है और टूट रही है। देखिए, जो पिछले 3 जो कह सकते हैं कि पहले 3 विधायक गए, फिर देखिए आरजेडी के 1 विधायक गए, फिर आरजेडी के 1 विधायक गए। क्या इस पे तेजस्वी यादव कुछ मंथन कर रहे हैं, या तेजस्वी यादव ही सब कुछ छोड़ चुके हैं कि जिसको जाना है जाने दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव मंथन जरूर कर रहे होंगे, बट करेंगे क्या वो, जब उनका पार्टी का एमएलए टूट रहा है जी, उसके टूटने की वजह ये होगी कि अब वो मंथन करके भी क्या कर सकते हैं इस स्टेज में, क्योंकि वो तो लोग टूट रहे हैं, आक्रोश तो बना हुआ है। तो आक्रोश का कारण क्या है? आक्रोश का कारण जैसा मैंने पहले कहा कि एक जनाधार शिफ्ट कर रहा है, उनकी अपना जाति वोट भी शिफ्ट कर रहा है। जो राम लहर चल रहा है, उसको आप मोदी लहर कह लें, राम लहर कह लें, वो जो चल रहा है बीजेपी के फेवर में, मोदी के फेवर में ज़्यादा, वो धार जो देखी जा रही है कि किधर शिफ्ट हो रहा है, वो ज़बरदस्त वजह है। अगर मान लीजिए कि तेजस्वी मंथन कर भी रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, तो मीटिंग कर लेंगे, कहीं लंच कर लेंगे, कहीं कुछ ग्रीवांसेस रिड्रेसल कर लेंगे, लेकिन अगर टिकट मिल भी गया उन प्रतिनिधित्वों को जो आरजेडी के हैं, राजद के हैं, तो वो जीतेगा ही नहीं। तो जो ये शिफ्ट है फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी, ये शिफ्ट तो फिर जब जीतेगा ही नहीं तो उससे अच्छा है कि वापस बीजेपी में ज्वाइन कर लो। लालू यादव भी देख रहे होंगे इन सब पूरे प्रकरण को, हेल्पलेस है। आपको याद होगा कि उनका स्वास्थ्य गिरगिट की तरह चेंज होता है। जब नीतीश जी उनके साथ होते हैं तो वो स्वस्थ हो जाते हैं, जब नीतीश जी बीजेपी के साथ होते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। वो एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को, फेडरल गवर्नमेंट को या जुडिशियरी को कि मेरा हेल्थ ख़राब है जी। हेल्थ आपका तब ख़राब नहीं होता है जब नीतीश जी की सरकार आपके साथ होती है, तभी आपका हेल्थ ख़राब होता है जब नीतीश जी एनडीए के साथ होते हैं। तो ये तो किसी भी फेडरल गवर्नमेंट को, एजेंसीज को, कोर्ट को दिखता है, दिखना चाहिए और उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए कि क्या आने वाले समय में
आरजेडी के और भी विधायक इधर उधर जा सकते हैं? खूब संभावना है। जो अभी तक जिस तरीके से टूट के आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, अभी तो हिमाचल में हमने देख लिया, अभी तो हमने यूपी में देख लिया, समाजवादी पार्टी का देख लिया। तो ये क्या शो करता है कि जिस तरीके से दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के टूट के आ रहे हैं, क्रॉस वोटिंग हो रही है, तो ये राजद में भी तो वही दिख रहा है। तो ये खूब आगे आने की संभावना है। ये बताइए सर कि बीजेपी ले रही है इन विधायकों को, क्या नीतीश कुमार बैठ कर के देख रहे होंगे इन सभी चीज़ों से? क्या वो थोड़ा सा स्थिर नहीं होंगे कि बीजेपी मजबूत हो रही है, मेरे सामने मैं मुख्यमंत्री हूँ, बीजेपी में विधायक आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से? अब क्या कर सकते हैं भाई, ही हैड हिज इनिंग्स। इन्होंने इतनी लंबी पारी खेली है जी, बहुत ज़्यादा। अब उनकी ठीक है, सुशासन बाबू हैं, एनडीए के आज साथ हैं, लेकिन बीच में 2-3 दफ़े तो उन्होंने पाला बदला है ना। तो ये एक क्रेडिबिलिटी तो जनता के बीच में जाती है। ठीक है, आज की तारीख में उनका मोदी जी के साथ बैकिंग है, बीजेपी के साथ बैकिंग है, साथ में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। लेकिन कोई टूटेगा तो उनके साथ क्यों आएगा? क्योंकि जो जनाधार है वो तो बीजेपी के साथ है ना। तो लोग जब ज्वाइन ही करेंगे तो वो करेंगे मोदी के साथ ना, बीजेपी के साथ करेंगे। इसलिए उनकी तरफ आना इक्का दुक्का केस हो सकता है, लेकिन जो नदी की धार है वो, जो मेरी समझ है, वो बीजेपी की तरफ है। और लोग बीजेपी में आना चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं। और उनको ये आशा है कि उन्हें भी दोबारा टिकट मिलेगा ताकि वो चुनाव लड़के वापस जीत के फिर लोकसभा या आगे जो भी उनको जहां कुर्सी मिलने की संभावना है वहां मिले।